ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस कार्तिक माह में आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, आज है 25 नवंबर, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। इस तिथि पर अश्विनी नक्षत्र और व्यतिपात योग का संयोग बना है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। और आज के दिन ही वैकुंठ चतुर्दशी व्रत भी है। आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। तो बस आज रात्रि में एक दीपक को प्रज्वलित कर देना। व्यापार में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, गरीबी अमीरी में बदलेगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से परिपूर्ण ही नहीं हो रही है, बहुत उपाय को कर लिए, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत व्रत को रख लिए, फिर भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी की अधूरी हैं, पूरी ही नहीं हुई, तो बस इस विशेष उपाय को आज की रात्रि में कर लेना। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। आप जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। गुरु जी कहते हैं, यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, कर्ज हो गया है, चुका ही नहीं पा रहे हैं, या कहीं आपका पैसा अटक गया है, निकल ही नहीं रहा है, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। यदि जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो आज की रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना, इस दीपक को जला देना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज रात्रि में दीपक में एक विशेष चीज को डालकर प्रज्वलित करना, धन संपदा से जुड़ी सारी समस्या समाप्त होगी और धन और व्यापार में वृद्धि भी होगी और आपका व्यापार अच्छे से चलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव, जय भगवान विष्णु, जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। समझ गए? तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। तो सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हाँ, अपने घर से ही 2 आटे का दिया बना लेना है। देखिए, आटे का दिया बहुत ही पवित्र होता है और आटे के दिया से दीपक जलाने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है और आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भी होता है ना। तो आपको आज के दिन 2 आटे का दिया अपने घर से ही बना लेना है। समझ गए? और आपको लेना है 2 बाती। जी हाँ, आपको 1 बाती गोल लेना है और 1 बाती लंबे लेना है। समझ गए? और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी को ले लेना है और आपको लेना है हल्दी। जी हाँ, आपको थोड़ा सा ही हल्दी को ले लेना है, यानी कि 1 चुटकी हल्दी को ले लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। यदि इस सभी सामग्री में से कोई भी चीज़ अगर नहीं मिले तो आप पूजा दुकान से या राशन वाले दुकान से मांग सकती हैं, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, है ना। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं, इस दीपक को आज रात्रि में ही प्रज्वलित करना है। आप में से मेरी माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान लोग कमेंट करते हैं कि इस उपाय को रात्रि में कब तक जलाना है ना। तो इसका आंसर है, रात्रि में 12 बजे के अंदर अंदर ही इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है ना। रात्रि 12 बजे से पहले ही इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब आपको इस दिया को जलाना कहाँ है, तो इस दिया को जलाना है अपने घर में। अपने घर में कहाँ पर जलाना है, तो इस दिया को अपने घर के मंदिर में जलाना है, भगवान विष्णु जी के सामने और माता लक्ष्मी जी के तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने, है ना। तो कैसे जलाना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, घर का साफ सफाई कर देना है और घर के मुख्य द्वार को भी साफ सफाई कर देना है। थोड़ा सा जल का छिड़काव करके मुख्य द्वार को पवित्र कर देना है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि धन घर में आता है, सुख शांति की भी प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में धन की बहुत समस्या है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार को आज पवित्र करके रखना चाहिए, है ना। क्योंकि माता लक्ष्मी जी जब भी किसी के घर में प्रवेश करती हैं तो वो घर के मुख्य द्वार से ही आती हैं, है ना। तो घर के मुख्य द्वार को आपको एकदम जल का छिड़काव करके पवित्र कर देना है। समझ गए? चलिए, और आपको लेना है छोटा सा पीला वस्त्र। जी हाँ, आपको छोटा सा रुमाल जितना बड़ा आपको पीला वस्त्र को ले लेना है। उसे क्या करना है, इस पीला वस्त्र को क्या करना है, अपने घर के मंदिर में रख देना है, बिछा देना है कुछ इस प्रकार से। उसके ऊपर भगवान विष्णु जी के और माता लक्ष्मी जी की फोटो को रख देना है। देखिए, पीला वस्त्र भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है
हो सके तो जब आप सुबह स्नान कर रहे हैं तो पानी के बाल्टी में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करें, है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा किए होंगे। और हो सके तो आज के दिन इस उपाय को पीला वस्त्र पहनकर, पीला वस्त्र धारण करके ही करें। भगवान विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, समझ गए। देखिए, जिसमें भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी एक साथ रहें कुछ इस प्रकार से, उस फोटो को ही लेना है, उस मूर्ति को ही लेना है। अब इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इस दिया को मंदिर में रखना है, तो एक दिया को भगवान विष्णु जी के सामने रखना है और एक दिया को माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है ना। उसके बाद दोनों दिए में एक एक चम्मच घी को डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए में लंबी बाती को डालना है और भगवान विष्णु जी के सामने वाले दिए में गोल बाती को डालना है, समझ गए। उसके बाद इस दिया को प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। देखिए, आज के दिन 2 दीपक प्रज्वलित करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी एक साथ प्रसन्न होते हैं और एक साथ अपनी कृपा बरसाते हैं आपके ऊपर, है ना। उसके बाद इस हल्दी में से थोड़ा सा हल्दी को लेना है। देखिए, इसमें से आधा हल्दी को ले लेना है। उसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने वाले दिए के ऊपर से 9 बार या 11 बार या 21 बार या 51 बार, जितनी भी बार आपको मन करे उतनी बार आपको घुमा लेना है ना। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि जितनी बार आप घुमा रहे हैं उतनी ही बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी करना है, स्मरण भी करना है, समझ गई। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि घर में सुख शांति हो, कलेश समाप्त हो, परिवार में प्यार बढ़े, पति पत्नी में प्यार बढ़े, जीवन में तरक्की मिले, है ना। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। अब इस बचे हुए हल्दी को लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से, यानी कि माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए के ऊपर से 9 बार घुमाना है। 9 बार घुमा सकती हैं, 11 बार घुमा सकती हैं, 21 बार घुमा सकती हैं, लेकिन जितनी बार आपको घुमाना है उतनी ही बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है, स्मरण कर लेना है। इस दीपक में इस हल्दी को डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना भी कर लेना है कि घर में सुख शांति हो, पति पत्नी में प्यार बढ़े। देखिए, आज की रात्रि में भगवान विष्णु जी के प्रति घी का दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुख शांति आती है, कलेश समाप्त होता है ना। परिवार में प्यार भी बढ़ता है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। देखिए, मिट्टी का दिया जब भी लें तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि वो मिट्टी का दिया टूटा नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, समझ गए। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए, घी से दीपक जलाने से बहुत ही शुभ होता है और फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, 2 गोल बाती को ले लेना है। और सबसे जरूरी चीज आपको लेना है काला तिल। जी हाँ, 4 काला तिल को ले लेना है। देखिए, काला तिल का बहुत ही महत्व है। काली ऊर्जा घर से निकलेगी, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और साथ देने लगेगी। बस आपको इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब इस दिए को प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दिए को जलाना है अपने घर में ही। देखिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दिए को जलाना है। जलाने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सफाई कर देना है और वहां पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करके अपने घर के मुख्य द्वार को पवित्र कर देना है। उसके बाद इस दोनों दिया को चौखट पर रखना है, यानी कि एक दिया को चौखट के दाएं तरफ रखना है, एक दिया को चौखट के बाएं तरफ रखना है ना। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। उसके बाद इस दिए में घी को डालना है। जी हाँ, दोनों दिए में एक एक चम्मच घी को डालना है और दोनों दिए में बाती को डालना है, यानी कि एक एक दिए में एक एक बाती को डाल देना है और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस दोनों दीपक को प्रज्वलित कर देना है, यानी कि जला देना है। उसके बाद इस 4 काला तिल में से 2 काला तिल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और इस दाहिने तरफ वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है। आप 11 बार भी घुमा सकती हैं, आप 21 बार भी घुमा सकती हैं, आप 31 बार भी घुमा सकती हैं, आप 108 बार भी घुमा सकती हैं। लेकिन जितनी बार आपको घुमाना है उतनी ही बार ओम सूर्य देवताय नमः मंत्र को बोलते रहना है ना। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके
कि दुर्भाग्य दूर हो, किस्मत चमके, अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, ऐसा आपको बोल देना है। ऐसा बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस 2 काला तिल को डाल देना है। अब इस 2 काला तिल को लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार, जितनी भी बार आपका मन करे उतनी बार घुमा लें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जितनी बार आप घुमा रहे हैं उतनी ही बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी, जो चाहोगे वो मिलेगा, दुर्भाग्य दूर होगा। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है एक मिट्टी का दिया। जी हाँ, आपको एक मिट्टी का दिया ले लेना है और आपको लेना है एक गोल बाती। जी हाँ, आपको एक गोल बाती को ले लेना है। आप चाहें तो रुई से अपने घर में ही गोल बाती को बना लें, समझ गए। और आपको लेना है घी, यानी कि 1 चम्मच घी को ले लेना है। और आपको सबसे जरूरी चीज लेना है थोड़ा सा हल्दी। जी हाँ, आपको थोड़ा सा ही हल्दी को ले लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस उपाय को करना है अपने घर में ही। तो घर में कहाँ पर करना है, तो घर में भगवान विष्णु जी के फोटो के सामने या उनके मूर्ति के सामने कर सकते हो। कैसे करना है देखिए, एक छोटा सा पीला वस्त्र को लेना है। अब इस पीला वस्त्र को क्या करना है, अपने घर में ही रख देना है, अपने घर के मंदिर में रख देना है। उसके ऊपर से भगवान विष्णु जी के फोटो को या मूर्ति को रख देना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दिया को भगवान विष्णु जी के सामने, जस्ट सामने आपको रखना है। देखिए यहाँ पर इसमें घी को डालना है, इसमें बाती को डालना है और इस दिया को अपना नाम और गोत्र बोलकर प्रज्वलित कर देना है, समझ गए। अब आपको क्या करना है, ये जो हल्दी को लिए हैं उस हल्दी को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार घुमा देना है। जितनी भी बार आपको मन करे उतनी बार घुमा लेना है, लेकिन जितनी बार आप घुमा रहे हैं उतनी ही बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करना है। जी हाँ, अगर आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना भी कर लेना है कि घर से कलेश समाप्त हो, पति पत्नी में प्यार बढ़े, घर के सदस्यों में आपस में बने, है ना, और घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, घर में खुशियां प्रवेश करें। ऐसा आपको बोलकर, ऐसा प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल देना है, समझ गए। आज की रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित करने से जीवन से सारे कलेश समाप्त हो जाएंगे, हमेशा घर में खुशियां वास करेगी, है ना। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव, जय भगवान विष्णु अवश्य लिख दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।